मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। उस शाम जब अवधेश मामा और अर्जुन आपस में उलझे हुए थे, उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे और दिल की बातें बाहर आ रही थीं। उसी वक्त जब गुस्से में आकर अवधेश मामा ने अपने प्यार का इजहार तो कर लिया था, पर समाज का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिस पर अर्जुन ने उन्हें अपने सीने से लगाकर तब तक रखा जब तक वो शांत होकर अर्जुन की बाहों में समा नहीं गए। फिर अर्जुन और अवधेश मामा दोनों एक दूजे के होंठों में खो चुके थे, एक दूजे के होंठों का रस पी रहे थे और एक दूजे को चूम रहे थे। दोनों के हाथ एक दूजे के बदनों पर पूरी तरह से रेंग रहे थे। एक दूजे को उन्होंने इतना कसकर थामा हुआ था कि उनके बीच से हवा के पास होने की भी गुंजाइश नहीं थी। तभी अवधेश मामा ने अर्जुन को हल्का सा धक्का दिया और खुद से अलग किया। अर्जुन उनसे दूर होकर खड़ा हो गया। अवधेश मामा बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है जो तुम्हारे और मेरे बीच हो रहा है वो सही है? ये रिश्तों की मर्यादा को तोड़ रहा है। क्या ये सही है? अर्जुन बोला, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता जो बरसों तक था ही नहीं? कितने सालों तक तो मैं आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। आपको जाना वो भी अब, जब मम्मी पापा का डाइवोर्स होने वाला था, तो उन्होंने आपको और मुझे एक साथ किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर इतने सालों तक मम्मी पापा ने आपके बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्या आप मुझे ये बताओगे? अवधेश एकदम खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे अवधेश मामा की दुखती रग पर अर्जुन ने हाथ रख दिया हो। अर्जुन बार बार पूछ रहा था। अवधेश मामा बोले, है इसका कारण, और कारण है वही कारण है जो अभी तुम्हारे मेरे बीच है। अर्जुन हैरान था, बोला, मतलब? अवधेश मामा बोले, मतलब जब मेरे घर वालों को मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला, उन्हें पता चला कि मैं समलैंगिक हूं, तो उन्होंने मुझे किनारे कर दिया। तुम्हारी मां, यानी मेरी बहन, उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। दुनिया में बस वो ही तो मेरी थी, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। माताजी पिताजी तो बहुत पहले ही जा चुके थे। उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद उसे मेरी सच्चाई का पता चला और उसके बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अर्जुन बोला, मामा, आपकी सच्चाई का मम्मी को कैसे पता चला? अवधेश ने बताया, एक बार मैं और सचिन मेरा दोस्त, जो मेरा सबसे जिगरी दोस्त था, हम दोनों मेरे कमरे में थे। दीदी शादी के बाद घर आई हुई थी। मैं और सचिन एक दूजे की बाहों में थे। हम मदहोश थे, सारे होश खो बैठे थे, यहां तक कि इतना कि कमरे का दरवाजा लगाना भूल गए थे। और उसी वक्त तुम्हारी मम्मी थाली लगाकर कमरे में आई। उसने मुझे और सचिन को ऐसे हालात में देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद उसने एक दिन भी नहीं लगाया और मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से वो कभी लौट कर नहीं आई। उसने कभी मेरे फोन का जवाब भी नहीं दिया। और अब इतने सालों के बाद जब उसको मेरी जरूरत आन पड़ी, तब उसने मुझे कॉल किया। वो तुम्हारे पापा से थक चुकी थी, क्योंकि तुम्हारे पापा का तो आए दिन किसी ना किसी नई औरत के साथ चक्कर चलता ही रहता है। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे भांड, छक्का, हिजड़ा ये सब कहा। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया उनसे कभी बात करने का। अर्जुन ने पूछा, मामा, सचिन का क्या हुआ? अवधेश की आंखों में आंसू थे। अवधेश मामा बोले, सचिन, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया हो। सिर्फ उसने नहीं, सबने मिलकर मेरा मजाक बनाया हो। बस ऐसा ही था सचिन। अर्जुन हैरानी से बोला, मामा, आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ आखिर? अवधेश मामा ने बताया, उस दिन जब दीदी ने मुझे और सचिन को साथ में देख लिया था, तो उन्होंने ये सारी बात सचिन के घर पे भी बता दी। इस पर सचिन के घर वाले हम दोनों पर बहुत आग बबूला हुए।
हमारी दोस्ती तोड़वा दी और सचिन की 2 साल के बाद शादी भी हो गई। उसके बाद से सचिन ने कभी मुझसे बात नहीं की। वो आज भी मुझे गांव में कभी ना कभी दिख जाता है। गांव में सबको पता है मेरे बारे में और सचिन के बारे में, पर लोग हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि ये उनका मैटर नहीं है। पीठ पीछे जो भी बोलते होंगे, पर सामने बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। अर्जुन ने पूछा, गांव में सबको कैसे पता चल गया आपके और सचिन के बारे में? अवधेश मामा ने बोला, सचिन ने खुद से पल्ला झाड़ लिया। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला दी। लोग आए दिन मुझे खेत में पकड़ लिया करते थे। मैं अकेला होता था, कुछ नहीं कर पाता था, और लोग अपनी मनमर्जी मेरे साथ पूरी करने लगे थे। मैं तो जैसे खिलौना बन गया था गांव का। आए दिन किसी न किसी मर्द की प्यास मुझसे ही बुझती थी और मैं इससे थक चुका था। इसलिए मैंने सबको सब कुछ बता दिया। जिससे भी मिलता गया सबको सचिन के बारे में बताता गया। और उसके बाद जब सचिन तक ये बात पहुंची तो वो मुझसे एक रोज लड़ने को आया। वो मुझे मारने को उतावला था, पर कुछ कर ना सका क्योंकि मैंने उसको धमका दिया कि अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तेरे नाम का चिट्ठी छोड़ के जाऊंगा जिससे तेरी पहचान सबको पता चल जाएगी। उसके बाद से सचिन ने कभी मेरे बारे में अफवाहें नहीं उड़ाई और मैंने भी सचिन पे ध्यान देना बंद कर दिया। मैं कमजोर था तो लोग मेरा फायदा उठा रहे थे, पर मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया और मैंने एक बार हिम्मत जुटाकर ना बोला। उसके बाद से मैं ना बोलना सीख गया। दोबारा कभी किसी गांव के आदमी ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की नहीं सोची। उसके बाद से आज तक सभी मुझे सम्मान से ही देखते हैं क्योंकि सब जानते हैं मेरे आसपास कोई नहीं भटक सकता। मैं किसी को भटकने ही नहीं देता। और जब इतने सालों के बाद दीदी का उस दिन फोन आया और उन्होंने बोला कि वो बहुत परेशान है और वो चाहती हैं कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास आकर रहो, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनके मैसेज और कॉल डेली आने लगे तो मैं समझ गया उनकी बातों से कि वो तुम्हें छोड़ देना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकें। मैं मना नहीं कर पाया, क्या करता, आखिर भाई हूं ना। और फिर तुम यहां आ गए। बहुत हैरान था अर्जुन ये सब कुछ सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग अक्सर उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं जिसका सबने फ़ायदा उठाया होता है, और फिर अपना पल्ला तो ऐसे झाड़ लेते हैं जैसे उनकी कोई गलती है ही नहीं। जिसके साथ सब कुछ किया गया होगा गलती हमेशा उसकी ही ठहराई जाती है। अजीब जमाना है, अर्जुन मन में सोच रहा था। उसने मामा का हाथ थामा और बोला, मामा मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल में सचमुच आपके लिए सच्चा प्यार है। अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हो तो हम दोनों अपने इस रिश्ते को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। अवधेश मामा बोले, अर्जुन मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन तुम्हारी मेरी उम्र का अंतर देखो। तुम मुझसे लगभग 10 साल छोटे हो, बल्कि ज़्यादा ही होगे। अर्जुन बोला, तो क्या हुआ, प्यार कोई उम्र देखकर थोड़ी होता है। अवधेश मामा बोले, पर तुम समझ नहीं रहे हो। अर्जुन बोला, आप समझने की कोशिश तो करो। मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ और आपका साथ देने को भी तैयार हूँ। जिंदगी भर आपका साथ दूंगा। आप हाथ तो थाम कर देखो मेरा। अवधेश मामा ने कुछ वक्त मांगा। अर्जुन ने उन्हें वक्त दिया। दोनों साथ में रह रहे थे। दोनों के बीच आए दिन हंसी मजाक ठिठोली चलती ही रहती थी, पर अब पहले की तरह हग और किस नहीं हुआ करते थे। ना वो एक दूसरे को गले लगाते, ना चूमते। थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। अर्जुन जितनी भी कोशिश कर ले, मामा उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे थे। एक दिन को तो अर्जुन को ऐसा लगने लगा जैसे अब उसका वापस लौट जाना ही सही है, पर जाता किसके पास। माँ बाप ने तो पल्ला झाड़ लिया था। जब मामा एक रोज खेत पर गए हुए थे तो अर्जुन भी दोपहर के समय खेत पर चला गया। उसने वहां मामा को खेत में मेहनत करते हुए देखा और उनके पास जाके बोला, मामा मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अब तो आप मेरे साथ दोस्त के जैसे भी नहीं रहते, बस एक मामा भांजे का रिश्ता बनकर रह गया हमारा। इस पर अवधेश मामा बोले, अर्जुन मैं खुद को वक्त दे रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य हो सकता है। अर्जुन ने कहा, भविष्य की तो पता नहीं, अगर हम आज को ही जी ले तो बहुत होगा मेरे लिए। मामा बोले, तुम आज में जीना चाहते हो पर कल के बारे में नहीं सोचना चाहते, कुछ भी नहीं। अर्जुन बोला, कल जब देखा ही नहीं तो उसके बारे में सोचे क्या।
मैं तो बस आपके साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ जीना चाहते हो? अवधेश मामा कुछ देर सोचने के बाद बोले, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और चूमने लगे। चूमते चूमते खेत की गीली मिट्टी में गिर गए और उसके बाद दोनों मिट्टी में पूरी तरह से नहा चुके थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उठापटक चल रही थी, बेतहाशा एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। नई फसल जो उग रही थी वो धरती में दबी जा रही थी उनके वजन के तले, और वो दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। आसपास खेत खाली पड़े थे, दोपहर का समय था और वो दोनों इतनी ठंडी वाले मौसम में भी एक दूसरे से यूं ही चिपके हुए थे। उसके बाद अवधेश मामा अर्जुन से बोले, यार हम तो पूरे सन गए, साफ कैसे करेंगे? अर्जुन बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाओ ट्यूबवेल में नहाते हैं। अवधेश मामा बोले, पागल हो गए हो क्या, इतनी ठंड और ट्यूबवेल? अर्जुन बोला, तो फिर क्या करेंगे? अवधेश मामा बोले, पास में एक ताल है, चलो वहां चलते हैं। अर्जुन ने कहा, ताल का पानी तो और भी ठंडा होगा, क्या बोल रहे हो? अवधेश मामा बोले, तुम्हें यही तो नहीं पता, ताल का पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म रहता है, उस पर धूप पड़ती रहती है तो वो गर्मा जाता है। अर्जुन अवधेश मामा के साथ ताल पर चला गया। ताल के पास जाते ही अवधेश मामा ने अर्जुन को धक्का दिया। अर्जुन पानी में छटपटाने लगा, उसे तैरना नहीं आता था। ये बात अवधेश मामा को पता नहीं थी। वो जल्दी से पानी में कूदे और उन्होंने अर्जुन को थामा। अर्जुन अब गहरी सांसें ले रहा था। अवधेश मामा अर्जुन को किनारे पर ले आए। वो उसकी छाती को दबा दबा कर पानी निकाल रहे थे। उसके मुंह से पानी जब निकल गया और अर्जुन ने गहरी सांस ली, तब जाकर अवधेश मामा को चैन मिला। उन्होंने अर्जुन से माफ़ी मांगी। अर्जुन बोला, अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना मामा। इस पर अवधेश बोला, क्या अभी भी मामा ही कहोगे? तुम मुझे अवधेश बोल सकते हो। अर्जुन बोला, अवधेश बहुत बूढ़ा सा नाम लगता है, क्या मैं आपको अभी बोलूं? अवधेश ने कहा, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो पुकारो मुझे, मैं तुम्हारा हूं। उसके बाद अवधेश और अर्जुन दोनों ताल में साथ गए। काफ़ी देर बाहों में बाहें डाल उस ठंडे गर्म पानी में गर्माहट एक दूसरे के बदनों से लेते रहे, एक दूसरे को चूमते रहे, प्यार करते रहे। और उस रात दोनों पहली बार एक कमरे में, एक छत के नीचे, एक बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे, क्योंकि उनके बीच का जो प्यार का रिश्ता था वो निखर चुका था। जो बिखरा हुआ था आसपास वो उन्होंने समेट लिया था और प्यार से अपनी दुनिया को संजोने का फैसला कर लिया था। माना ये रिश्ता समाज की सोच से काफ़ी परे है और समाज शायद सोच भी ना सके, क्योंकि प्यार समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अवधेश मामा और अर्जुन के बीच का ये रिश्ता यूं ही हमेशा बना रहा। लोग उनके बारे में सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते थे, पर पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे। कहते थे साले दोनों हिजड़े एक साथ रहते हैं, न जाने क्या क्या करते होंगे। लोगों को ना जाने क्यों दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि कौन क्या करता है, कैसे करता है। आप अपनी लाइफ को देखिए ना, आप अपनी लाइफ को सुधारिए और हमारे अर्जुन और अवधेश मामा को खुशी से साथ में जीने दीजिए ना, आपका क्या ही जाता है। अवधेश मामा और अर्जुन ने तो अपनी जिंदगी खुलकर जी, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, लोगों को जो बोलना है बोलने दिया। अर्जुन की माँ को जब ये सब पता चला तो उसने सारा इल्जाम अवधेश के ऊपर लगा दिया, पर अर्जुन ने अवधेश को डिफेंड किया और अपनी माँ से सवाल किया कि मुझे छोड़कर जाने से पहले तो नहीं सोचा ना कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, और अब जब कोई मेरी ज़िंदगी में है जो मुझे सच्चा प्यार कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। अर्जुन की माँ, जो कि उस पर जान छिड़का करती थी जब वो छोटा था, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उससे दूरी बनाती गई और आज वो सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। पर इससे अर्जुन और अवधेश मामा के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार से संजो कर रखा, रिश्ते की उस डोर को प्यार से बांध कर रखा और दोनों हमेशा साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।